पंजाब में देखो, लाहौर में देखो, माल रोड पे, माल रोड पे, भैया कर देखे, टकरा कर देखे। इस वक्त मेरे साथ स्टूडेंट यूनियन की लीडर मौजूद है अरूज औरंज, इनसे जानेंगे। अरूज, मुझे ये बताइए कि स्टूडेंट यूनियन के जो मुतालबात है क्या है, आप लोग क्यों ये 5वां साल है मुसलसल ये लॉन्ग मार्च जारी है, आप लोगों का वजह क्या? जी, यूनियन साजी तलबा का बुनियादी हक है। आर्टिकल 17 उनको कानून में ये देता है और ये 84 से ज़्यादा के दौर से बैन है। तो पहला मुतालबा तो हमारा ये है कि यूनियन साजी का हक दें ताकि तलबा अपनी तख्लीकी सलाहियतों को इस्तेमाल करें, स्टडी सर्कल्स कराएं, कैंपसेस पे कुछ सवाल रखें, जैसे क्लाइमेट क्राइसिस आ गया, फ्लड आ गया, इस तरह की चीज़ों के बारे में बात करें, क्योंकि करिकुलम शायद बाउंड हो जाता है। करिकुलम या फिर एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटीज़ की वो प्रॉफिट के चक्रों में है, तो स्टूडेंट्स क्रिटिकल थिंकिंग को आगे लेके जाएँ। मुतालबात में हरासमेंट कमेटीज़ और यूनिवर्सिटीज़ में तलबा रिप्रेजेंटेशन का होना, सिंडिकेट में तलबा का मौजूद होना, फ़ीस की हाइक्स जो बिला सोचे समझे की जाती हैं, उनमें किसी से कोई सलाह मशवरा नहीं किया जाता और सिर्फ प्रॉफिट के लिए की जाती हैं, उनका ख़ात्मा किया जाए। और लाइब्रेरी की सहूलत, इंटरनेट की सहूलत, ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत, मेस की सहूलत और हॉस्टल्स के औकात, इस तरह के मुतालबात हमारे मौजूद हैं। और इंस्टीट्यूट्स जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं, वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएँ, और अगर इंस्टीट्यूट्स नहीं बनते तो यहाँ पे उन स्टूडेंट्स को कोटा दिया जाए। और कैंपसेस में जो भी बूट्स हैं या जो भी ये एडमिनिस्ट्रेशन कह रही हूँ, ये हमारे फ़ौजी लोग हैं, उनको वहाँ से निकाला जाए और कैंपस को जेल बनाने से रोका जाए। तो ये हमारे मुताबिक। ये बताइए कि अगर यूनियन बहाल की जाती है तो मुस्तकबिल में क्या मुल्क के लिए मुस्बत क्या तब्दीली ला सकते हैं? यूनियंस बहाल होती हैं तो एक तख्लीकी अमल शुरू होगा जिसमें स्टूडेंट्स को हक होगा कि वो अपने सोच को आगे डिस्कशन के अंदर लेके जा सकें और उसके ऊपर कुछ फॉर्म भी कर सकें, यानी कि कोई हमें स्ट्रक्चरली कुछ चीज़ें दिखा सकें कि जो वो अपनी सोच में सोचते हैं उनमें वो इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करा सकें, या फिर सियासत के ऊपर जो मोटे मोटे सवाल होते हैं जो कि हम देखते हैं कि ऐवानों में हल नहीं हो पा रहे, उसके ऊपर डिस्कशन करा सकें ताकि उनकी सवालात का जो जहन है उनका सवालात के हवाले से खुल जाए। यूनियन बहाली के लिए आप लोगों ने अदालत की तरफ रुख किया है, यूनियन बहाली के लिए आप लोगों ने अदालत का रुख किया है या पार्लियामेंटेरियन के साथ कोई बातचीत हुई है? क्योंकि ये मसाइल तो सड़कों पे हल नहीं होने, पार्लियामेंट में हल होंगे या अदालत में? जी, पार्लियामेंट से लोगों ने हमसे वादा किया हुआ है कि वो यूनियंस को बहाल करेंगे, लेकिन जब तक मेरा ख्याल से पूरे मुल्क का प्रेशर नहीं होगा तब तक यूनियंस बहाल नहीं हो सकती, क्योंकि इसके पीछे शायद कुछ और महरकात हैं जो यूनियंस की बहाली नहीं चाहते, जो कि तलबा को सोचने समझने देने का हक देना नहीं चाहते ताकि उनकी दुकान चले। ये बताइए कि ये जो लॉन्ग मार्च है हर साल की तरह इस तरह जारी रहेगा या कोई और रास्ता सोचा है? नहीं, हर साल कोशिश, जब तक यूनियंस बहाल नहीं हो जाती तब तक ये जारी रहेगा। पिछले साल फरवरी में धरना भी दिया गया था, तो इस तरह की हम कैंपेन्स और स्टडी सर्कल्स और कैंपसेस पे सवालात उठाते रहे। नाज़रीन, ये थे अरूज जिनसे हमने बात की स्टूडेंट यूनियन के हवाले से। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। देखते रहिए इंडिपेंडेंट टाइम्स। अपने मेज़बान फारूक आफरीदी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने कहमान।